सबूत पेश किया था, जज ने उसको सही पाया और उसी बिना पे हमको विजेता घोषित किया और उनको शून्य घोषित किया है। किस तरीके की योजना रहेगी वार्ड के लिए? अब जो उनको बेसिक चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, जो उनको ज़रूरत रहेगी, वो तो जहाँ तक हम खुद पाएंगे कोशिश करेंगे मुहैया ही कराएंगे। और पहले से जुड़े हैं और कोई नई चीज़ तो है नहीं, और आगे होके हम उनकी मदद करेंगे। जो नियम रहते हैं उन नियमों का उल्लंघन करा है कहीं ना कहीं विपक्ष ने, किस तरीके से देखते हैं? नियम का उल्लंघन तो किया है, अब उसके लिए मैं जज ने सुना तो दिया फैसला, उसमें मैं क्या बोलूँगी इस चीज़ के लिए। जनता के लिए कैसे तत्पर रहेंगे आप? तो नॉर्मली जैसे डाउन टू अर्थ रहते हैं लोग वैसे रहेंगे, जैसे वो उनके बीच में रहते हैं वैसे रहेंगे। कई यात्राएं भी निकालते हैं देवालय, जो उस तरीके का माहौल जो धार्मिक जो ईश्वर चाहेंगे वो होगा, मैं कुछ नहीं कह सकती उसमें, ईश्वर जैसा कराएंगे वैसा होगा। आपका परिचय? नंदी पिंड। सर, आज कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, किस तरीके का फैसला है? याचिकाकर्ता नंदिनी आशीष मिश्रा की तरफ से हमने एक याचिका मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम के तहत हमने एक याचिका प्रस्तुत की थी और उस याचिका में हमने जो है वो वर्तमान पार्षद जो है वो निशा देवलिया के विरुद्ध, जो कि वार्ड क्रमांक 44 की इंदौर नगर पालिक निगम की जो है वो पार्षद है, और उनके जो है वार्ड नंबर 44 के जो निर्वाचन है उसको हमने शून्य घोषित करने, साथ ही साथ नंदिनी आशीष मिश्रा को निर्वाचित घोषित करने के संबंध में हमने एक याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें आज शाम को 6 बजे के लगभग ओपन कोर्ट में, खचाखच भरे कोर्ट में माननीय न्यायालय ने सबके सामने जो है फैसला सुनाते हुए निशा देवलिया के निर्वाचन को जो है वो शून्य घोषित किया और नंदिनी आशीष मिश्रा के जो है निर्वाचित घोषित किया। किस चीज़ पे याचिका लगाई थी? याचिका इस बात की थी कि जो नाम निर्देशन पत्र के साथ में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है उसमें सही और सत्य जानकारी जो है प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। कोई भी जानकारी छुपाना नहीं चाहिए। तो इसमें कई जानकारी जो है वो सही जानकारी नहीं थी, कई जो जानकारी जो है वो छुपाई गई थी। इसी को आधार बनाते हुए खास करके जैसे जो छोटी खजरानी स्थित एक इनका जो मकान है, उन्होंने इसको जो है नगर निगम में जो है 200 वर्ग फीट का जो है वो चद्दर के मकान का जो है वो टैक्स भर रहे थे और इसके जगह जो है नाम निर्देशन पत्र के साथ में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें इन्होंने 1600 वर्ग फीट होना बताया था। वहीं रजिस्ट्री में इसी को में जो है 25 वर्ष पुराना मकान बताया था और आरसीसी का जो है बनाया हुआ था। तो लिहाजा अगर नगर निगम का जो मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के तहत यदि नगर निगम का 1 साल से अगर अधिक का कोई भी टैक्स बकाया हो या कोई दायित्व है उसके ऊपर, या विद्युत मंडल का 6 माह से अधिक का कोई दायित्व अगर उस पर है, तो फिर ये उनकी अयोग्यता का एक आधार होगा। इस आधार पर ही उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया गया है। आपका परिचय? मैं केपी गनगोरे, अधिवक्ता हूँ नंदिनी आशीष मिश्रा की ओर से। आपके द्वारा और आज जीत हासिल हुई है, किस तरीके की याचिका लगाएंगी? शपथ पत्र में गलत जानकारी देना एक बहुत बड़ा अपराध है और शपथ पत्र जिस टाइम अपन लड़ते हैं तो संपत्ति अपनी जो भी है उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो इनके द्वारा जो हमारी जो यहाँ पे पार्षद थी, इनके द्वारा ये जो जानकारियाँ हैं अपनी संपत्ति के संबंध में, अपने पति के संबंध में, सभी जानकारियों को इनके द्वारा शपथ पत्र में छुपाया गया था और इसी का एलिगेशन हमने माननीय न्यायालय में लगाया था, जिसका परिणाम स्वरूप आज माननीय न्यायालय ने पाया कि इनके द्वारा जो संपत्ति डिस्क्लोज की गई थी उसमें भी इनके द्वारा जो टैक्स की चोरी वहाँ पे पाई कोर्ट ने, और टैक्स चोरी एक बड़ा अपराध माना। और क्योंकि आप एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि पहले भी रहे हैं और अभी भी वर्तमान में भी हैं और आपके द्वारा इस प्रकार से जो जनता को गुमराह करके टैक्स चोरी वाला मामला बना था, तो उसको सही मानते हुए आज कोर्ट ने यहाँ की जो वार्ड 44 की पार्षद थी उसके चुनाव को शून्य घोषित करते हुए मेरी धर्मपत्नी श्रीमती नंदिनी पिंटू मिश्रा को यहाँ से विजयी घोषित किया है। अभी तो निर्वाचन को लेके माननीय न्यायालय ने निर्वाचन को आगे की कार्रवाई के लिए आदेशित किया है। सबसे पहले वो उस प्रक्रिया को हम पूरी करवाएंगे और उस प्रक्रिया के बाद में हम वार्ड के विकास में जो भी योगदान बन सकता है हमारी ओर से, हम जो करना है वो हम आगे करेंगे।